माही की मासूमियत और उसके अकेलेपन की कहानी अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। जहां एक तरफ माही की बातें सुनकर हर कोई हैरान है, वहीं दूसरी तरफ उसके दिल का दर्द भी साफ दिखाई दे रहा है। इस पूरे ट्रैक में इमोशंस, रहस्य और बचपन की यादों का एक अलग ही रंग देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इस पूरे सीन को डिटेल में। तो कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब माही अपने हाथों से बनाए हुए जाल और किले को दिखाती है। वहां मौजूद लोग पहले तो इसे सिर्फ एक खेल समझते हैं, लेकिन माही की बातें सुनने के बाद सब इमोशनल हो जाते हैं। माही मुस्कुराते हुए कहती है कि आप भी कम खुराफाती नहीं हैं माही, ये जाल बनाने की तरकीब आपको किसने सिखाई? इस सवाल पर माही थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। माही बताती है कि जब उसकी अम्मी जिंदा थीं, तब वो उसे अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाया करती थीं। उन जगहों पर माही नई नई चीजें देखती थीं और वहीं से उसे चीजें बनाना सीखने का शौक हुआ। लेकिन अम्मी के जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अकेलापन इतना बढ़ गया कि उसने अपना वक्त काटने के लिए खुद ही नई दुनिया बनानी शुरू कर दी। माही बताती है कि उसने अपने हाथों से ये छोटा सा किला बनाया। ये सिर्फ मिट्टी और लकड़ियों का बना हुआ किला नहीं है, बल्कि उसके टूटे हुए दिल और अधूरी खुशियों का सहारा है। वो कहती है कि यहाँ पर वो घंटों बैठा करती थी और अपने दोस्त फरहान के साथ खेला करती थी। जैसे ही माही फरहान का नाम लेती है, वहां मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि किसी ने भी फरहान को कभी नहीं देखा। तभी कोई पूछता है, फरहान कौन है? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? माही बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, हाँ, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन अगले ही पल माही जो सच बताती है, उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। माही कहती है कि फरहान असल में उसका ख्याली दोस्त है। जब उसके पास बात करने वाला कोई नहीं था, खेलने वाला कोई नहीं था, तब उसने फरहान को अपने दिल और दिमाग में बना लिया। वो उसी से बातें करती थी, उसी के साथ खेलती थी और अपने सारे दुख उसी को सुनाती थी। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। सबको एहसास होता है कि माही ने कितनी तन्हाई में अपना बचपन बिताया है। एक छोटा बच्चा जब अकेलेपन से लड़ने के लिए खुद ही एक दोस्त बना ले, तो समझा जा सकता है कि उसके दिल में कितना दर्द होगा। इसके बाद माही अपने किले की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि यह जगह उसके लिए सिर्फ खेलने की जगह नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। जब भी उसे डर लगता, जब भी उसे अम्मी की याद आती, वो यहीं आकर बैठ जाती और फरहान से बातें करने लगती। उसे ऐसा लगता था जैसे फरहान सच में उसके पास बैठा हो और उसकी हर बात सुन रहा हो। माही की बातें सुनकर वहां मौजूद सर भी काफी भावुक हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि माही बाहर से जितनी शरारती और हंसमुख दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। वो हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके दिल में मां को खोने का दर्द आज भी जिंदा है। अब आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि माही का ये राज जानने के बाद सब लोग उसके और करीब आने की कोशिश करेंगे। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर परेशान भी होंगे कि कहीं माही अभी भी अपने अकेलेपन से बाहर नहीं निकल पाई है। क्या माही को अब एक नया परिवार और सच्चे दोस्त मिल पाएंगे? क्या वो फरहान की काल्पनिक दुनिया से बाहर आ पाएगी? और क्या उसके दिल का दर्द कभी कम हो पाएगा? यही सब देखने वाला होगा आने वाले ट्रैक में। तो आपको माही और उसके ख्याली दोस्त फरहान की ये इमोशनल कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइए।